शिव महापुराण में शिवरात्रि के संदर्भ में कुछ बातें हैं, वो तुम्हें समझनी चाहिए। पहला, शिवरात्रि पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, शिवरात्रि का पूजन कैसे करें, शिवरात्रि के पूजन से लाभ क्या होता है, ये सारा का सारा शिव महापुराण में लिखा है। कहते हैं एक समय एक बार एक बहेलिया मृगी करने के लिए, मृगया करने के लिए जंगल में गया और एक पेड़ के पीछे बैठकर मृग को निशाना बना करके चुपचाप बैठा है। थोड़ी ही देर बाद जलाशय के किनारे एक मृग आया। ये पुरुष नहीं, ये स्त्री मृग है, मृगी है ये। इन्होंने जैसे उसे देखा, ये आखेट करने अपने पिता के आदेश पर गए हैं, इनको अपना कोई मन नहीं है किसी को मारने का। ये बिल्कुल संतत्व प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पिता के कहने पर आखेट करने आज पहली बार गए हैं। तो जैसे ही इन्होंने मृग को देखा, उसकी तरफ आगे बढ़े और बोले, सावधान, मैं तुम्हारा शिकार करने आया हूं, तुम्हें इसी जगह खड़े रहना है। पहले मृग भी बात करते थे, पहले पशु पक्षी बात करते थे, पहले पेड़ पौधे बात करते थे, पहले हवाएं और फिजाएं बात करती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा, जब वेदव्यास जी अपने पुत्र के पीछे जा रहे थे तो पेड़ों ने बात किया है वेदव्यास से। वृक्षा आरोह बोलते हैं, वृक्षों ने मिलकर के वेदव्यास से बात किया। तो मृग बात कर रहा है। अब आप कहोगे पहले बात करते थे, अब क्यों नहीं बात करते? क्योंकि परमात्मा ने वो शक्ति इन लोगों से इसलिए छीन ली कि इंसान में ही सब कुछ समाहित हो गया। इंसान के पास ही सारे पशुओं की, पक्षियों की, सबकी आयु और सबकी शक्ति, सबका ज्ञान भगवान ने इंसान को दे दिया, पशु पक्षियों को निम्न कर दिया, शून्य कर दिया। और मैं सत्य कहूं, पहले तो मृग बोलते थे, आजकल तो लोग अपने पिताजी से बात नहीं करते, अपनी माताजी से बात नहीं करते, अपने भाई बंधुओं से बात नहीं करते। कौन दूर जाए, पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, एक ही घर में रह के अलग अलग कमरों में विश्राम करते हैं। ये कलयुग ही तो है। हाँ, अच्छा ही है कि मृग बात नहीं करते, वरना तो अभी इंसान ही हैं। पहले फिर तो जाने कितने पशु पक्षी भी तुम्हारे साथ खड़े होकर के तुम्हें कोस रहे होते। हाँ, तो मृग को जैसे ही इन्होंने सावधान कहा, गौर से सुनिएगा, तुम्हारे मतलब की बात है, इसमें उपाय और समाधान की बात है, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे ही इन्होंने मृग को सावधान कहा, मृग ने कहा, राजन मुझे छोड़ दें, मुझे ना मारें, और अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपने बच्चों को अपने बहन के सुपुर्द करके फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो आखेट करने आए हुए इस इंसान ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारा कि तुम वापस आओगे, और अगर तुम वापस नहीं आए तो क्या करेंगे? बोले, मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं ऐसा न करूं तो जो पाप प्रदोष में, एकादशी में, सोमवार के व्रत में अन्न खाने पर लगता है, वो पाप मुझे लग जाए। ऐसा कहकर वो मृग चला गया वहां से। थोड़ी ही देर बाद दूसरी मृग आई, ये भी स्त्री है, ये उसकी सगी बहन है। इसको भी उन्होंने सावधान कहा, और इसने भी वही बात कही, राजन मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपने बहन के या अपने पति के सुपुर्द करके फिर आपके चरणों में आ जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे यकीन करूं कि तुम वापस आ जाओगे? मृग ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, इंसान पलट सकता है, हम नहीं पलट सकते, आप हम पर भरोसा करें। जो एक स्त्री को पर पुरुषगामी होने का पाप लगता है, जो उल्टा होने का पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस ना आऊं तो। राजन, एक स्त्री जब अपने पुरुष को धोखा दे रही होती है, पर पुरुषगामी हो जाती है, दूसरों की तरफ आकर्षित हो रही होती है, तो उस कुल का किसी भी तरह से उन्नति नहीं हो पाती,
उस कुल के पूर्वज मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, उस कुल के पितर हमेशा अधोगति में पड़े रहते। मुझे वो दंड मिले। वो मृग गई, इतने में एक पुरुष मृग आया। उस पुरुष मृग को भी इन्होंने सावधान किया। उसने कहा, राजन मुझे भी थोड़ा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी को देकर आऊंगा, फिर आपके साथ आकर के जो तुम कहोगे, जैसे तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, और आप मुझे मेरा शिकार कर लीजिएगा। बोले, मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? तो मृग ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो थकरी च विद्या सद जीवलो कस्य सुखानि राजन। राजन, ये 6 प्रकार के सुखों से मैं विमुख हो जाऊं, और जो कोर्ट में कचहरी में झूठी गवाही देने का पाप लगता है, वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं वापस ना आऊं तो। इन्होंने 3 मृगों को छोड़ा, और 3 काल इनके हाथों से टूट टूट कर बिलपत्र नीचे एक कंकड़ रूपी शंकर के ऊपर गिर रहे हैं। ये जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो बिलपत्र का पेड़ है, और बिलपत्र के पेड़ से पत्तियां इनके हाथों से स्पर्श हो करके वो कंकड़ पे शंकर पर गिर रही हैं। 3 काल की पूजा इनकी संपन्न हुई इस प्रकार से। एक एक काल में एक एक मृग को इन्होंने छोड़ा, तो 3 दान हो गए इनके, और 3 लोगों के प्राणों का रक्षण इन्होंने किया। इसलिए ये इनको दया, धर्म और सत्कर्म का लाभ प्राप्त हुआ। अब तीनों के तीनों मार्ग में जाकर मिल रहे हैं मृग। विषमता यह है कि पहली मृग अपने बच्चों से कहती है, बेटे मेरी चिंता न करना, अपने पिता में ही सर्वस्व देखना, अपने पिता को ही सब कुछ मांगना, सब मानना, और इनके आदेश का पालन करना। बेटा मैं अब वापस नहीं आऊंगी, मेरा संकल्प है, कहीं मैंने कहीं कहा है कि तुम्हें सुपुर्द करके अपने प्राणों के हरण करने के लिए मैं जाऊंगी, और मेरे प्राण हरे जाएंगे, मेरा वध होगा, मेरा शिकार किया जाएगा। मृग के बच्चे कहते हैं, क्यों ना मां हम लोग झूठ बोल दें, अगर संसारी इतना झूठ बोल सकते हैं, अगर संसारी इतना फरेब कर सकते हैं, तो हम लोग झूठ क्यों नहीं बोल सकते, हमें जाने की क्या आवश्यकता है। तो मृग ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बेटे हमने पिछले जन्मों में कोई बड़े भारी पाप कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप हमें पशु बनना पड़ा है, इसमें और पाप करेंगे तो मुझे और क्या क्या बनना पड़ेगा बेटा, इसलिए पाप तो नहीं करना है। हाँ? चूंकि आहार निद्रा भय संतति सामान्य में पशुभिर्निरारा ज्ञानां हि देशां अधिकं वसिष्ठम् ज्ञानेन हीनः पशुभिर्समानः। ऐ बच्चों, खान पान, आहार और निद्रा, भोजन करना और सो जाना, भयभीत होना और भयभीत करना, संतान उत्पन्न करना, मैथुन करना, भागना, दौड़ना और अपने लिए व्यवस्थाएं करना, ये पशुओं में और मनुष्यों में बराबर बराबर पाया जाता है। एक ज्ञान ही तो है, एक वाणी ही तो है, एक संकल्प ही तो है जो पुरुषों में, इंसानों में श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा है। हमें वो अवसर मिला है, वो हमें नहीं खोना चाहिए। इस भाव से तीनों की तीनों जाकर के राजन के सन्मुख जाकर खड़े हो जाते हैं। राजा जैसे ही धनुष बाण उठा करके उनके ऊपर शिकार करने को चलते हैं, चौथी प्रहर की पूजा संपन्न हुई और महादेव प्रसन्न होकर के बोलते हैं, जो भी कुछ मांगो तथास्तु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भक्तराज तुमने 4 प्रहर की पूजा की है और तुमने 3 जीवन दान दिए हैं, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आकेट करने आए पहले ने कहा,
प्रभु मैं तो अपराध करने जा रहा था, मैं तो पाप करने जा रहा था, मैंने सत्कर्म कहां किया जो आप प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा जाने अनजाने किसी भी प्रकार से अगर कोई 4 प्रहर की पूजा संपन्न करता है शिवरात्रि में तो उसे 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हाँ, शिवरात्रि चतुर्बार क्रियकीराम करिष्यति भविष्यामि भविष्यामि कोटि यज्ञं समानतत्। 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 करोड़ यज्ञ के बराबर तुमने फल प्राप्त किया है। राजन क्या मांगना चाहते हैं? तो राजा ने इन तीनों प्राणियों के मोक्ष की बात मांगी है। पहले यही तीनों प्राणी अगले जन्म में निषाद राज, गुह्य और वो केवट और सुग्रीव के रूप में दूसरे जन्म में जन्म लेंगे और इन्हें साक्षात भगवान राम का मैत्री का भाव प्राप्त होगा और भगवान से मैत्री कर ये मोक्ष पद को जाएंगे, ये देवत्व को प्राप्त होंगे, ऐसा आशीष प्रदान किया है। और राजन जाओ, मैं तुम्हें भी आशीष देता हूं कि तुम दिग्पाल बनोगे क्योंकि तुमने 4 प्रहर की पूजा की है, तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो, ऐसा आशीष देते हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण कहती है शिवरात्रि के दिन जो भी 4 प्रहर की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध बसता नहीं, कोई पाप बसता नहीं और उसे समस्त प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है और वैभव संपदा, यश मान सम्मान कीर्ति निरंतर बढ़ती है। नित्यम शिव प्रसादम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा कहा जाता है। शिव की कृपा सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे बड़ा भाव है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है दुनिया में। शिवरात्रि में जो गेहूं की बाली होती है ना, आप सब समझते होंगे, गेहूं की बालियां 5 अपने हाथों में ले लीजिए, गौर से सुनिए। अभी शाम होनी है, शाम को जाकर तुम ये उपाय कर पाओगे, शाम को अपने ही घर में तुम ये समाधान कर पाओगे और तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आज शिवरात्रि है, बहुत आनंद से बैठिए। 5 गेहूं की बालियां लीजिए और अपने पूरे घर में हवा में लहराते हुए पूरे घर में घूम जाइए ताकि वहां का जो भी वातावरण है उन बालियों में समाहित हो जाए। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पूरे घर में, हर कमरे में, हर रूम में, हर कोने में, हर जगह जाकर के इनको लहराते हुए पूरे घर में प्रवेश करना और उसके बाद जाकर के दोनों हाथों से स्पर्श करके इसमें जल डालकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देना। ऐसा करने से तुम्हारे पितर मोक्ष को प्राप्त होंगे, तुम्हारे इष्ट प्रसन्न होंगे, देवता तुम्हारे अनुकूल होंगे, पूजा तुम्हारी लगने लगेगी और तुम्हारे घर में अन्न धन खूब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अन्न और धन बढ़ेगा। आपके यहाँ बेर होते ना, बेर बोलते बैर बोलते हैं आपके यहाँ। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? वो छोटे छोटे जो होते हैं, बैर बैर बेर। अच्छा, बेर। एक बेल होता है बड़ा वाला, वो नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं। जो भी कुछ कहते हैं तुम समझो, मुझे अपना वाला तो पता ही है। तो इन्हें लेकर के महादेव के ऊपर जो चढ़ाता है उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसे शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक रोग हो, बौद्धिक रोग हो, कितना ही अप्राप्त रोग हो, कोई ऐसा रोग हो जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा रोग जिसे डॉक्टरों ने बना कर दिया है, कोई ऐसा रोग जिसके बारे में मेडिकल कह रहा है इसका इलाज ही नहीं बना, ऐसे किसी भी रोग के लिए अगर तुम भगवान शंकर के ऊपर, शिव के ऊपर, लिंग पुराण में और लिंब संहिता में लिखा है, ध्यान से समझना,
ये तुम्हारे लिए अनुकूल है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। बेर अगर आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हो तो तुम रोग से मुक्ति प्राप्त कर पाते हो। और आज के दिन भगवान शंकर के ऊपर पके हुए बेर चढ़ाओ और उन्हें लाकर के घर में रख करके सुखा लो। जीवन में कभी भी कोई भी कितना ही बीमार हो जाए, एक बेर खिला देना, उसका वो जीवन का रोग समाप्त हो जाएगा। आज के दिन अगर तुम बेर भगवान शंकर पर चढ़ाते हो तो अगली शिवरात्रि जब तक आएगी तब तक तुम्हारा रोग समाप्त हो चुका होगा। अगली शिवरात्रि कौन सी? महाशिवरात्रि नहीं, जो हर महीने में शिवरात्रि आती है उसकी बात कर रहा हूं। एक महीना पूरा नहीं हो पाएगा और तुम्हारे शारीरिक रोगों में तुझे मुक्ति मिलेगी। खूब सारे रोग, खूब सारे बेर लो, खूब सारे बेरों को इकट्ठा करो एक बर्तन में, एक पात्र में, और उन्हें भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा करके फिर से प्रसाद स्वरूप मांग कर ले आओ। बोला, ऐ बाबा, ऐ शंभू, मुझे औषधि के रूप में इसे प्रदान करो। तुम्हें मालूम है बेर को असली में क्या कहा जाता है मालूम है किसी को? ये संजीवनी बूटी है। क्या है ये? बेर क्या है? बेर संजीवनी बूटी है। जब भगवान राम को माता सबरी अपने जूठे बेर खिला रही थी तो पीछे लक्ष्मण भी खड़े थे। पहले तो भगवान प्रेम में खा गए। चुन चुन के बेर माता, चुन चुन के बेर माता प्रभु को खिला रही है। चुन चुन के बेर माता प्रभु को खिला रही है। चुन के बेर प्रभु को खिला रही है। चुन के बेर प्रभु को खिला रही है। खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, चख चख खिला रही है। चख चख खिला रही है। प्रभु को खिला रही है। माता प्रभु को खिला रही। चुन चुन के बेर प्रभु को खिला रही है। खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, चख चख खिला रही है। चख चख खिला रही है। और हाथ उठा के ताली की सेवा। शंकर भगवान की
प्रभु ने प्रसाद पीछे लक्ष्मण को दे दिया। प्रभु ने प्रसाद पीछे लक्ष्मण को दे दिया। प्रभु ने प्रसाद पीछे लक्ष्मण को दे दिया। प्रभु ने प्रसाद पीछे लक्ष्मण को दे दिया था। लक्ष्मण ने झूठा समझा। लक्ष्मण ने झूठा समझा। लक्ष्मण ने झूठा समझा। पीछे उड़ा दिया। लक्ष्मण ने झूठा समझा। पीछे उड़ा प्रभु को खिला रही है, चुन चुन के चुन के बेर माता प्रभु को खिला रही है। चुन चुन के बेर माता प्रभु को खिला रही है। खट्टे न हो मीठे, मीठे खट्टे न हो मीठे, चख चख के ला रही है। खट्टे न हो मीठे, चख चख खिला रही है। खट्टे हो मीठे। काली की सेवा जरा हाथ उठाइए। शंभो बोले शंकर को कैसे कर रहे। लक्ष्मण को शक्ति जब भी लंका में जा लगी। लक्ष्मण को शक्ति लंका में जा लगी थी। लक्ष्मण को जाके शक्ति लंका में जा लगी थी। लक्ष्मण को जाके शक्ति लंका में जा लगी थी। संजीवनी प्रभु को खिला रही है।
रही है चुन चुन के बेर समय प्रभु को खिला रही है भक्ति होगी हमें चक चक खिला रही है भक्ति होगी चक चक खिला रही है चक चक खिला रही है चक चक खिला रही है चक चक खिला रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये वही बेर है जो संजीवनी बने, इसलिए इन बेरों को महादेव पर चढ़ाकर संजीवनी समझकर इन्हें वापस अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए और छांव में इन्हें सुखा लेना चाहिए। जब भी कोई बीमार पड़े, जब भी कोई असाध्य रोग लगे, इन्हीं बेरों को अगर महादेव का प्रसाद समझकर खिला दिया जाए तो रोग समाप्त हो जाता है।